नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे और आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो पिछले 42 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं कि गर्दनी बाग धरना स्थल पे जो शिक्षक हैं वो धरना दे रहे हैं। अब साल भी बदल गया, हम इन लोगों से बातें करेंगे। अब तो साल भी बदल गया लेकिन आप लोगों की मांग पूरा नहीं हुई, क्या बात? हम नए वर्ष के शुभ अवसर पर हम यह मांग करते हैं आदरणीय अपर शिक्षा सचिव के पाठक सर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी कि हमारी मांग जायज़ है। हम 42 दिनों से सड़क पर पड़े हैं। हमारे भाई ठंड में कहीं सड़क पर, कहीं बस स्टैंड पर, कहीं झोपड़ी और जो है पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं और सुबह 2 या 4 लिट्टी खाकर जगह पर फिर जाते हैं। हम लोगों ने बड़े आशा और विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमने फील्ड में 18 साल कार्य किया है और हमारी यह मांग है कि विशेष शिक्षक का पद हम लोगों ने सर्वे करके बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाकर और सुप्रीम कोर्ट में लड़कर यह पद को क्रेडिट किया। नए साल में सरकार से क्या उम्मीद है? नए साल में सरकार से पुनः आशा है। सरकार संवेदनशील है और सरकार के अगुआ और अपर शिक्षा सचिव, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से हम चाहेंगे, हम पिछला साल भी बीत गया, नया साल की शुरुआत हो गई है। नए साल में नई किरण का आगाज़ हम लोगों को भी मिलना चाहिए जिससे हम जागृत हों और फील्ड में जाकर उन बच्चों को जागृत करने का नई ऊर्जा के साथ कार्य करें। भरोसा है? एकदम भरोसा है। कितना भरोसा है? 100% भरोसा है कि हम लोग का समंजन होगा। पाठक से कितना उम्मीद है? क्या एकदम, हाँ, उनसे भी 100% उम्मीद है। के पाठक से क्या उम्मीद करते हैं, कितनी उम्मीद करते हैं? पूरा 100% कि हम लोग की बात सुनेंगे और हम लोग का समंजन अवश्य करेंगे। समंजन करेंगे, एकदम उम्मीद है? उम्मीद है, उम्मीद है। सब लोग पार्टी कर रहा है लेकिन आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आज साल का पहला दिन है। सरकार की जो पॉलिसी है हमारे शिक्षा विभाग की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अभी तो बिल्कुल बाधित हो रही है क्योंकि एक बच्चे का जो राइट है, जो नॉर्मल बच्चे का राइट है, वही राइट स्पेशल बच्चों का है। लेकिन पिछले 42 दिन से अगर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं तो ऐसे में बच्चों का तो शिक्षा पूरा प्रभावित हो रही है। तो इसमें सरकार को खुद ही देखना चाहिए कि हम लोग के यहाँ बैठने से सरकार को कितना घाटा हो रहा है। सरकार की जो वो पॉलिसी है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसलिए हम लोग का नम्र निवेदन है सर से कि सर एक बार आके कम से कम हम लोग से मिलें और कहें कि नहीं, आप लोग का वेतनमान ठीक है, आपको जो हम दे रहे हैं वो खुद से वो सेटिस्फाइड है। एक बार बुलाया भी गया है, 2-3 बार आप लोग को बुलाया गया है, तो क्या कुछ वो आके ये सिर्फ कह देना कि हम जितना आपको दे रहे हैं वो पूरी तरह ठीक है, आप उसी में एडजस्ट कीजिए, तो भी हम लोग मान लेंगे। क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि उनका क्या रिएक्शन होता है जब उनको पता नहीं है कि एक्चुअली में हम लोग को मिलता कितना है। उनको सही में पता नहीं है। अगर उनको पता होगा तो वो आके ये कहेंगे कि नहीं, इतने में इन लोग का गुजारा नहीं हो पाएगा। गुजारा नहीं हो पा रहा आप लोग? नहीं, गुजारा नहीं लगता है। सरकार से भरोसा है? कितनी उम्मीद है? सरकार से भरोसा है तभी तो बैठे हुए हैं। किस पे भरोसा है? हम लोग को पूरा नीतीश जी से पूरा, बिल्कुल नीतीश जी पर हम लोग का पूरा विश्वास है। हम ही लोग इलेक्शन में उनको चुन के वहाँ बैठा है तो हम लोग तो वही देंगे ना, जो देंगे वही देंगे। कितनी उम्मीद है? कितनी उम्मीद है? पिछले 42 दिनों से बैठी हुई हैं लेकिन साल का आज पहला दिन है और बहुत लोग पार्टी कर रहे हैं लेकिन आप लोग गर्दनी बाग धरना दे रही हैं। हाँ ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। हम लोग का देखिए, पार्टी अलग बात हो गई कि हाँ पार्टी लोग आज नया साल का पार्टी कर रहे हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं। हम लोग के साथ बात ये है कि हम लोग अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग मांग को लेके बैठे। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी सरकार को ये पता भी नहीं था कि विशेष शिक्षा क्या होती है, ठीक है। अब विशेष शिक्षा और विशेष शिक्षक जानते नहीं थे, इसीलिए हम लोग को लेट हो रहा है। और हम लोग के लिए अच्छी बात ये है कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ से हम लोगों को आश्वासन पॉजिटिव आती है कि चलो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके लिए कुछ अच्छा हम लोग सोचेंगे। अभी तक हम लोग के लिए कोई भी, चाहे बीजेपी के हो चाहे जदयू के हो और खुद के पाठक सर भी, वो अभी तक हम लोग के लिए पॉजिटिव ही हैं
और ये नहीं कहते हैं कि हाँ आप लोग धरना पे बैठे हैं तो गलत कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पे आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं किए। इसीलिए यही आश्वासन की वजह से जो हम लोग को शक्ति दे रहा है कि नहीं, हम लोग जिस लाइन पे चले हैं वो अभी हम लोग का सही चल रहा है। कब तक आप लोग धरना स्थल पे बैठे रहिए, कब तक धरना देते रहिए? जब तक हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होगा, हम लोग का सामंजस्य जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ धरना पे बैठे रहेंगे। हम लोग का बस एक मांग है, आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा, हमारा सामंजस्य कर दीजिए। हम लोग खुशी खुशी जाएंगे, पार्टी मनाते हुए जाएंगे यहाँ से। लग रहा है कि आप लोग का मांग पूरा होगा, लग रहा है? बिल्कुल होगा सर, जो हम लोग का मांग है बिल्कुल सही है, हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं। सर को माननीय मुख्यमंत्री और पाठक सर मिलेगा, गवर्नमेंट गिफ्ट करेगी आपको? नया साल में गिफ्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हम लोग का भी भाग्य उदय होगा इस नए साल में। और जो हम लोग की मांग है बिल्कुल सही मांग है। अगर बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष बच्चों का भी उतना ही ख्याल रखना होगा जितना सामान्य बच्चों के साथ हो रहा है। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जी। बताए कितना भरोसा है, कितना उम्मीद है? पूर्ण विश्वास है सर, आदरणीय के पाठक सर से पूर्ण विश्वास, आशा और विश्वास है कि वो हम लोगों के कार्य को करेंगे और उन्हीं पर आशा, पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे कार्य को करेंगे। और नए साल में हम पूरे समावेशी शिक्षा की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं देते हुए उनसे आग्रह और विनम्र निवेदन करते हैं कि सर हम सब की समस्याओं का समाधान करें। आदरणीय के पाठक ही चाहेंगे तो हम लोग की समस्या का समाधान करेंगे। तो ये है सरकारी स्कूल में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले समावेशी शिक्षा के पिछले 42 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं। इन लोग का कहना है कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है और सरकार से उम्मीदें भी हैं इन लोगों की, इन लोग का कहना है कि सरकार से कई उम्मीदें हैं और सरकार से ये भी उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का समायोजन करें और जब तक समायोजन नहीं करती है